नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सा सक्सेस स्टोरी। ये सक्सेस स्टोरी मेरे लिए बहुत ही ख़ास है बिकॉज़ दिस लेडी अप्रोच्ड मी ऑन आई थिंक 18th ऑफ सितंबर और समथिंग लाइक दैट। एंड उसके बाद हमने कॉल सेशंस की हैं, 2-3 बार हमने कॉल सेशंस किए हैं। एंड मुझे ये सक्सेस स्टोरी इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि माई क्लाइंट फॉलोड वॉट एवर आई सेड। मैंने जो कुछ भी एडवाइस उसको दी थी, सब पूरा का पूरा एडवाइस उसने फॉलो की थी। काफ़ी लोग होते हैं, मेरे अदर क्लाइंट्स होते हैं जो लोग बार बार मुझे पूछते रहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या फिर अपने खुद के नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं लोग। बट ये इंसान बहुत ही वर्क किया, बहुत ही अच्छे से। शी जस्ट केप्ट इन माइंड ओनली वन थिंग, बस एक ही चीज़ उसने फॉलो की है। वो ये है कि जो मेरी कोच बताती है मुझे, वो मैं सब कुछ करते चली जाऊँगी, बस रिज़ल्ट तो आएगा ही आएगा। दिस वॉज हर माइंड सेट। एंड मैं काफ़ी सरप्राइज़ थी क्योंकि ऐसी माइंडसेट के साथ बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। सो चलिए चलते हैं और देखते हैं, हम सुनते हैं इस सक्सेस स्टोरी में क्या है। लाइक फर्स्टली आई वांट टू से कि इस सक्सेस स्टोरी में शी मैनिफेस्टेड, दिस इज़ रिलेटेड टू एसपी रिलेटेड सक्सेस स्टोरी है। सो चलिए देखते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ें उसने मैनिफेस्ट की है और बहुत ही डिटर्मिनेशन चाहिए ऐसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। उसने अपने एसपी के रेडीनेस टूवर्ड्स डिवोर्स, मतलब जो इंसान कभी भी मानता नहीं था, बहुत बहुत डरता था कि अगर मैं डिवोर्स दूंगा तो ये सब इश्यूज़ होते हैं ना कि एलिमनी वाला इश्यूज़, या फिर मर्द लोग डर जाते हैं काफ़ी बार। सो यूज़ टू बी वेरी अफ्रेड, काफ़ी डरता था। बट फिर भी अफर्मेशंस के साथ इस लड़की ने उस इंसान का दिल चेंज की है एंड ही इज़ नाउ रेडी टू गिव डिवोर्स टू हिज वाइफ। मानो उसकी एक्स वाइफ ही है, अभी हो ही चुका है। सो चलिए, दिस लेडी राइट्स टू मी, हैप्पी न्यू ईयर, आई वुड लाइक टू शेयर माई सक्सेस स्टोरी। मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। ये चैट जीपीटी से मैंने ट्रांसलेट करवाई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शी राइट्स कि हैप्पी न्यू ईयर डियर, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने मिड सितंबर में आपसे एक सेशन लिया था और उसके बाद से मैंने बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस अट्रैक्ट की है। मैंने अपने एसपी को वापस अपने कंट्री में अट्रैक्ट किया क्योंकि हम लॉन्ग डिस्टेंस में थे। 2023 में वो 1 साल के लिए मेरे बॉस थे और फिर कंट्री छोड़कर चले गए। अप्रैल 2024 में मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला, लेकिन चीज़ें थोड़ा टाइम ले रही थी। मुझे मैनिफेस्टेशन को समझने में थोड़ा सा मतलब टाइम लगा था। एंड 2025 सितंबर में जब आपसे बात की थी, तब सब कुछ फास्ट हो गया। आपने मुझे रोबोटिकली अफर्म करने को बोला। मैं अपने एसपी के पास गई और उसे मिल के आई जब हमारे नो कॉन्टैक्ट चल रहा था। एंड आई एम कम्प्लीटली मैनिफेस्टेड दिस। हमने 3 दिन साथ में स्पेंड किए थे एंड जाने से पहले मैंने आपसे अफर्मेशंस भी लिए थे और वही मैनिफेस्ट हुआ। एंड इट वाज एन अमेजिंग नाइट फॉर बोथ ऑफ अस। फिर आपने मुझे अफर्मेशंस दिए, वो यहाँ पे कुछ अफर्मेशंस उसने मुझे टाइप करके भेजी थी जो मैंने उसको दी थी। उसके बाद मेरे दोनों बॉसेस टर्मिनेट हो गए और मेरे एसपी को उसके पहले वाले रोल से भी हायर पोस्ट पर रिप्लेस कर दिया गया। मैं बहुत खुश हूँ और आपकी बहुत ग्रेटफुल हूँ। सो बेसिकली 2023 में जब हर एसपी लेफ्ट द कंट्री, ही सर्व्ड एज अ बॉस फॉर 1 ईयर एंड उसके बाद उसने कंट्री छोड़कर चला गया। उसने वापस उसको अटैक करने की कोशिश की थी एंड शी वांटेड हिम एज हर बॉस। सो मैं स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे पोस्ट करती हूँ जहाँ पे वो मुझसे बातें की थी, वो मुझसे शेयर की थी कि आई वांट माई एसपी एज माई बॉस अगेन। सो फॉर विच आई गेव हर एन अफर्मेशन एंड वो अफर्मेशन देने के बाद वो प्रैक्टिस करती गई और शी एक्चुअली गॉट द रिजल्ट्स। एंड उसके बाद 2 लोग, उसके 2 सुपीरियर्स को टर्मिनेट किया गया। उसके बाद उसके एसपी को उस रोल में बिठाया गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आगे और भी बहुत सारी सक्सेसेस आएंगे जो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। आपने मुझे एक एक्सरसाइज दी थी, उसमें आपने बोला कि नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव से रिप्लेस करना है
एंड फिर सेकंड सेशन में आपने कहा कि सोचो सब ऑलरेडी हो चुका है, सब ऑलरेडी डन है, बस रिलैक्स करो। मुझे लगता है यही फीलिंग मिरेकल ले आई, क्योंकि जब भी कोई थॉट आता था मैं सोचती थी कि ये ऑलरेडी मेरा है, हो चुका है एंड इट इज़ कम्प्लीटली डन, अब मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने मुझसे बात की और मेरी थिंकिंग क्लियर की। आपने मुझे सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस दिए जो मुझे डेली बेसिस पे करने थे। पहले मैं सोचती थी कि 3D में हमेशा मूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि सोचो अब ऑलरेडी हो चुका है, सो देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू ऑलवेज थिंक कि मूवमेंट हो रही है, हो रही है। सो जब हो चुका है तो मूवमेंट की बात ही नहीं आती। थैंक यू सो मच दिल से। मैं अभी भी आपसे DM पे कनेक्टेड हूँ। अगर सो बेसिकली दिस इज़ हर सक्सेस स्टोरी। वो अपने SP को उसके कंट्री पे फिर से वो बुलाना चाहती थी बॉस के रूप में। शी वांटेड टू सी हिम एंड वो हो गया। एंड ऑल्सो वो उसके रेडीनेस टूवर्ड्स द डिवोर्स देखना चाहती थी। ये तो पहली पार्ट ऑफ द स्टोरी है। अभी मैं दूसरी पार्ट भी नरेट करती हूँ, कैसे उसने द पर्सन कम्प्लीटली चेंज्ड एंड उसने ये सेपरेशन के लिए भी एक्सेप्ट कर लिया। सो ये बॉस एपिसोड हो जाने के बाद थोड़ी दिन के बाद मुझे फिर से December 25 को शायद ये वाला मैसेज आता है मुझे कि माई SP एक्सेप्टेड हिज रेडीनेस टूवर्ड्स द डिवोर्स। मतलब जो SP डरता था, जो SP कॉन्सिक्वेंसेस से डरता था, अगर वो डिवोर्स लेगा तो कैसे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कैसे एलिमनी थिंग्स वगैरह वगैरह होगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो SP डरता था, कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ आवर अफर्मेशंस उसने he has given his stubborn nature, he has given up the stubborn nature and everything, and उसने डिवोर्स के लिए मान लिया। एंड मानना भी इट्स नॉट लाइक अ फोर्स्ड वन, मतलब किसी ने मैनिपुलेट किया, किसी ने फोर्स किया, ऐसा तो नहीं आया, बट वो अपने आप से खुद आपने मतलब उसके रेडीनेस उसने एग्जिबिट किया। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसेस ऑफ हर। सो पहले उसने बॉस की तरह मैनिफेस्ट की एंड ऑल्सो सेकेंड वन शी मैनिफेस्टेड हिम हिज रेडीनेस टूवर्ड्स द डिवोर्स। तो बीच बीच में बीच बीच में भी बहुत सारे बहुत कुछ होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लड़की अफर्म करती थी कि वो मेरे लिए बहुत डेस्परेट है एंड वो वही लाइंस बोलता था कि मैं तुम्हारे लिए बहुत डेस्परेट हूँ। एंड कभी कभी ये बॉस वो वाला चीज़ के लिए अफर्म करती थी कि SP इज़ माई बॉस नाउ एंड इज स्टेइंग विथ मी वगैरह वगैरह, कुछ भी अफर्मेशन मैं कुछ भी देती हूँ तो वो कर देती है। तो देन ऑल्सो ही यूज़ टू टेल हर कि मुझे सपने में मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस कंट्री पे तुम रह रहे हो ना, मैं उसी कंट्री पे आ गया हूँ बॉस की तरह। सो यू कैन इमेजिन कैसे कैसे थॉट्स रिसीव होते हैं ऑपोजिट पर्सन में। हमारे ऑपोजिट पर्सन सब कुछ सुन सकता है, मेंटली सब कुछ सुन सकता है। जो भी आप लोग बोल रहे हो, जो भी अगर आपके मन में आप बोल रहे हो कि वो बहुत डेस्परेट है मेरे लिए, देन डेफिनेटली वो लोग सुन सकते हैं कि हाँ मैं बहुत डेस्परेट हूँ इसके लिए। तो कभी भी आप ये बोलेंगे कि मुझे ये नहीं मिलेगा, ये बंदा मुझे नहीं मिलेगा, देन ही विल ऑल्सो थिंक कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। सो इट इज़ कम्प्लीटली योर थाट्स। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं कोचिंग के लिए एंड वर्क करना शुरू करते हैं एंड उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि नेगेटिव थॉट्स तो बहुत आ रहे हैं। बट मैं ये बोलती हूँ कि नेगेटिव थॉट्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि हर एक थॉट उस इंसान के ब्रेन में जाता है। हर एक थॉट पॉजिटिव या नेगेटिव या कुछ भी, आप कुछ भी सोच लो कि सब कुछ वो वहाँ पे चले जाएगा। कुछ भी, कोई फ़िल्टर नहीं होता है। कुछ भी आप लोग सोचते हो सब कुछ होता है वहाँ पे उसके ब्रेन पे। सो बी केयरफुल। सब क्लाइंट्स को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बी केयरफुल वॉट एवर you're watching, वॉट एवर you're seeing। अगर ऐसे ही केयरफुलनेस दिखा के, ऐसी अलर्टनेस के साथ अगर किसी को अपने SP को मैनिफेस्ट करना है या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के बारे में मैनिफेस्ट करना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट एंड यू कैन गेट कोचिंग फ्रॉम मी। सो आप रीच आउट कर सकते हैं। सो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कैसे कैसे उसने परसिस्ट करती गई वो देखना। एंड टाइमलाइन से डरना मत।
कुछ लोगों को 1 दिन में रिज़ल्ट आता है, कुछ लोगों को 2 दिन में रिज़ल्ट आता है, कुछ लोगों को 1 महीने में रिज़ल्ट आता है। तो टाइमलाइन से बिल्कुल मत डरिएगा। इट ऑलवेज़ डिपेंड्स अपॉन योर वर्क, योर मेंटल स्टेट एंड कितने वर्क आप कर पा रहे हो और कितना मन को साफ रख पा रहे हो विदाउट एनी बैड थॉट्स एंड ऑल। इसी पे डिपेंड होता है जो भी आपके टाइमलाइन इन विच यू विल गेट द मैनिफेस्टेशन। सो यहाँ पे इसने बताई थी कि मिड सितंबर से वर्क करना शुरू की थी एंड दिस इज़ लाइक मिड December, almost it's like 3 months. So it is a very remarkable feat, I can say. So आप लोग अगर आप ये सक्सेस स्टोरी देख रहे हो, सब कुछ रिलेट मत करना, ऐसे डर जाना मत, क्योंकि हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो पा रहा है। इट्स ओके, स्टैंड अप अगेन, गेट बैक एंड देन स्टार्ट मैनिफेस्टिंग अगेन। व्हेनेवर यू फॉल, जब भी आप गिर जाते हो फिर से उठो और फिर से मैनिफेस्ट करो। आपके डिज़ायर्स को गिव अप कभी मत करना। एंड इफ़ समबडी आस्क मी, कोई भी आके मुझे पूछेगा कि क्या इस क्लाइंट ने इतना डिटर्मिनेशन दिखा दी क्या, कभी भी इसने मतलब मोटिवेशन के बारे में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था क्या इसके लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी ऐसे डाउट्स होते हैं ना, आई कम्प्लीटली गेट इट। हर किसी को, हर एक इंसान को बैड डेज़ होते हैं, ऑड डेज़ होते हैं। इसके लिए भी, ये क्लाइंट के लिए भी कभी कभी ऐसा होता था एंड शी यूज़ टू टेक्स्ट और एल्स ये मुझे मैसेज वॉइस नोट भेजी थी कि ऐसा हो रहा है। बट वॉट इज़ मोर रिमार्केबल इज़ वो बहुत ही आसानी से वो फिर से शी यूज़ टू गेट अप एंड शी यूज़ टू डू हर रूटीन। मुझे बहुत अच्छा लगता था। काफ़ी कम डाउट्स पूछा करती थी, काफ़ी कम स्पाइरल होती थी। अपने रूटीन को उसने सुप्रीम मान के चली गई थी, मतलब वो चलती थी एंड इट इज़ अ वेरी रूटीन बहुत अच्छा फॉलो करती थी। सो दिस इज़ द सक्सेस स्टोरी ऑल अबाउट कैसे एसपी को अपना बॉस बना दी एंड देन कैसे रेडीनेस टूवर्ड्स अ डिवोर्स सब कुछ की थी एंड कैसे एक अमेजिंग डेट पे वो गई थी उसके साथ। सो एवरीथिंग इज़ गुड। सो यहीं पे ये वाला स्टोरी ख़त्म करते हैं एंड किसी को भी अगर ऐसे सक्सेस स्टोरी को रिपीट करना है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो until then, take care all of you.